ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 148 148 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ अंत लीला अध्याय 2 आज के सत्र में हम सभी आरंभ करेंगे। अध्याय 2 जिसका नाम है छोटे हरिदास को दंड। 172 छंद हैं इस अध्याय में। विशेष रूप से प्रथम 7 छंद यदि हम विषय सूची में देखें तो मंगलाचरण और भूमिका के बारे में है। छंद संख्या 8 से लेकर 83 तक चैतन्य महाप्रभु का 3 प्रकार से लोगों का उद्धार करना, इसका उल्लेख है यहाँ पर। तो यहाँ हम लोग सभी नकुल ब्रह्मचारी की कथा को श्रवण करेंगे, नृसिंहानंद और चैतन्य महाप्रभु की कथा को श्रवण करेंगे, शिवानंद सेन और चैतन्य महाप्रभु की वार्ता है उसको श्रवण करेंगे। ये पूरा अध्याय वास्तव में कई कथाओं का संकलन है और बहुत अच्छी अच्छी रुचिकर कथाएं हैं इसमें। छंद संख्या 84 से लेकर 100 तक भगवान आचार्य के भाई गोपाल भट्टाचार्य के ऊपर भगवान चैतन्य महाप्रभु की कैसी कृपा है उसके बारे में श्रवण करेंगे। और 101 से लेकर 172 तक छोटे हरिदास की कथा आती है। तो आरंभ करने के लिए हम सभी करीब प्रथम भाग इस अध्याय का श्रवण करेंगे, छोटे हरिदास को दंड। तो प्रथम 7 छंदों में जहां मंगलाचरण का उल्लेख है, क्रमशः आगे बढ़ेंगे। छंद संख्या 1 में वंदे हम श्री गुरो श्रीयुत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सगण ललिता श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। कहते हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, मैं अपने गुरु तथा भक्ति मार्ग के अन्य सारे उपदेशकों के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। मैं सारे वैष्णवों को तथा श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी तथा उनके साथियों समेत 6 गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं श्री अद्वैत आचार्य प्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्रीवास ठाकुर आदि उनके सारे भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। तत्पश्चात मैं भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी तथा ललिता विशाखा आदि समस्त गोपियों को सादर नमस्कार करता हूँ। तो मंगलाचरण के छंद हैं जहां कृष्णदास कविराज गोस्वामी षट गोस्वामियों सहित पंच तत्वों को और साथ ही भगवान की लादिनी शक्ति और उनके नित्य पार्षद सखियों सभी को यहाँ पर वंदन नमस्कार कर रहे हैं। कहते हैं जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। सर्वलोक उद्धारिते गौर अवतार निस्तारे रहे तु तार त्रिविध प्रकार। अपने श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार में भगवान श्री कृष्ण तीनों लोक के, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक के सारे जीवों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए। उन्होंने 3 प्रकार से उनका उद्धार किया।
साक्षात दर्शन आर योग्य भक्त जीवे आवेश करे कहाँ कहाँ आविर्भावे। कहते हैं यहाँ पर महाप्रभु ने कुछ स्थानों पर पतितात्माओं से प्रत्यक्ष मिलकर, अन्य स्थानों पर किसी शुद्ध भक्त में शक्ति संचारित करके, और अन्य स्थानों पर उनके समक्ष प्रकट होकर उनका उद्धार किया है। तो यहाँ पर यह महत्व की बात है हमारे लिए समझने का। भगवान जिस प्रकार वैद्य के पास सभी प्रकार के रोगों के उपचार के लिए अलग अलग प्रकार के माध्यम होते हैं, उसी प्रकार यहाँ कहा जा रहा है किसी के लिए प्रत्यक्ष दर्शन से उद्धार किया है, किसी के लिए शुद्ध भक्त में शक्ति संचारित करके उद्धार किया है, और कुछ स्थानों पर पतितात्माओं से प्रत्यक्ष मिलकर उनका उद्धार किया है। तो जैसा आरंभ में कहा, हमने कई कथाएं हैं इस अध्याय में, और इसलिए हमें समझने का अनुभव प्राप्त होगा आचार्यों के मार्गदर्शन में, श्रवण लेखन पठन से, कि किस प्रकार किसके लिए कौन सी व्याधि का क्या उपचार है और चैतन्य महाप्रभु उसे कैसे प्रयोग में लाते हैं। छंद संख्या 5 और 6 में कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, साक्षात दर्शने प्राय सब निस्तारीला, नकुल ब्रह्मचार्य देहे आविष्ट हईला, प्रद्युम्न नरसिंहानंद आगे कैला आविर्भाव, लोक निस्तारी ईश्वर स्वभाव। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रायः समस्त पतितात्माओं का उद्धार उनसे प्रत्यक्ष भेंट करके किया। उन्होंने नकुल ब्रह्मचारी जैसे महान भक्तों के शरीर में प्रवेश करके तथा नरसिंहानंद ब्रह्मचारी जैसों के समक्ष प्रकट होकर अन्यों का उद्धार किया। मैं पतितात्माओं का उद्धार करूंगा, यह कथन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वभाव का सूचक है। तो भगवान कहते हैं कि मैं प्रकट होऊंगा, तो वो उसे साक्षात रूप में परिणत भी करते हैं। और इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि कहीं भक्त में शक्ति संचार करते हैं, कहीं स्वयं प्राकट्य के द्वारा पतितात्माओं का उद्धार करते हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं महाप्रभु ने निम्नांकित 4 स्थानों पर सदा आविर्भाव रूप प्रकट किया है। तो भगवान की इस पूरे अंत लीला में कई कथाएं हैं वास्तव में। जहां हम मध्य लीला में भगवान की यात्रा के स्थान स्थान पर व्यक्ति यों से संवाद के संकलन को श्रवण करते हैं, जहां आदि लीला में सभी कुछ समाहित है, प्रथम 24 वर्षों की कथाओं के बारे में श्रवण करते हैं, वहीं अंत लीला में व्यक्तियों के संग जो कथाएं घटित हुई हैं, यहाँ अभी छोटे हरिदास को दंड है, नकुल ब्रह्मचारी नरसिंहानंद के बारे में बतलाया जा रहा है, गोपाल भट्टाचार्य के बारे में है, आगे जगाई मधाई की कथा मिलेगी, हरिदास ठाकुर की कथा वृत्तांत को हम सभी श्रवण करेंगे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में हमें सूचित कर रहे हैं कि 4 स्थान पर भगवान ने अपना आविर्भाव प्रकट किया है। कहाँ कहाँ? श्रीमती शची माता के घर में। दूसरा, जहां जहां नित्यानंद प्रभु भावावेश में नाचते थे वहां भगवान ने अपना आविर्भाव स्वरूप प्रकट किया है। तीसरा, श्रीवास ठाकुर के घर में, जब हम कहते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदम श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद, तो श्रीवास ठाकुर के घर में जब जब कीर्तन होता था भगवान का आविर्भाव रूप प्रकट होता था। श्रीवास ठाकुर समस्त भक्त वृंद का प्रतिनिधित्व करते हैं। और कहते हैं चौथा, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद राघव पंडित के घर में श्री चैतन्य महाप्रभु इन 4 स्थानों में स्वयं प्रकट होते हैं। छंद संख्या 7 में लिखा है साक्षात दर्शन सब जगत तारीला, एक बार ये देखिला से कृतार्थ हईला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात विद्यमान थे तब संसार का जो भी व्यक्ति उनसे एक बार भी मिलता था वह पूर्णतया संतुष्ट हो जाता था और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत बन जाता था। गौड़ देशेर भक्तगण प्रत्यब्ध आसिया, पुनः गौड़ देशे आए प्रभु रे मिलिया। प्रति वर्ष भक्तगण श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए बंगाल से जगन्नाथपुरी जाया करते थे और उनसे मिलने के बाद वे बंगाल लौट जाया करते थे। तो छंद संख्या 8 से लेकर 83 तक जो विषय यहाँ ये आरंभ होने जा रहा है वह चैतन्य महाप्रभु 3 प्रकार से लोगों का कैसे उद्धार कर रहे हैं, किसी से मिलकर, किसी में शक्ति संचारित करके, या कहीं स्वयं आविर्भाव प्रकट करके, अपने आप को उपस्थित करके। उसके बारे में यह उल्लेख है कि वैसे तो प्रतिवर्ष
चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए भक्त बंगाल से जगन्नाथपुरी जाते थे और फिर चतुर्मास करके 4 महीने के उपरांत लौट आते थे। आर्य नाना देशे लोक आसी जगन्नाथ, चैतन्य चरण देखी हैल कृतार्थ। इस तरह भारत के विभिन्न प्रांतों से जो लोग जगन्नाथपुरी जाते, वे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का दर्शन करके पूर्णतया संतुष्ट हो जाते। सप्त द्वीपलोक आर नव खंडवासी, देव गंधर्व किन्नर मनुष्य वेशे आसी। ब्रह्मांड भर से जिसमें सातों द्वीप, नवों खंड, देवलोक, गंधर्व लोक तथा किन्नर लोक सम्मिलित है, वहां मनुष्य के रूप में जाते थे। और ये वास्तव में सत्य है। ऐसे विभिन्न स्थानों पर जहां भगवान ने अपनी लीलाएं की हैं, देवी देवता ऋषि मुनि वेश बदल कर जाते हैं और वेश बदलकर इस रूप में जाते हैं, इस प्रकार से अपने आप को व्यथित और दीनहीन अकिंचन दिखाकर कि सामान्य भौतिक जगत के लोग उनके ऊपर ध्यान ही न दें। इसीलिए कहा गया है कि तीर्थ स्थान पर बहुत आवश्यक है कि हमसे कोई अपराध न हो। तीर्थ स्थान पर अपराध से हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि किस रूप में देवी देवता ऋषि मुनि उच्चतर लोकों के प्राणी वेश बदलकर निवास करते हैं, इस कृपा को प्राप्त करने के लिए हम में से किसी को भी सूचित नहीं हो पाएगा। जहां जहां भगवत कथा होती है, अगर हृदय से शुद्ध वृत्ति के साथ हम भगवान का स्मरण अपने घर में बंद कमरे में कर रहे हो, तो भी कहा जाता है कि नारद मुनि वहां पर उपस्थित रहते हैं। तो अपनी वृत्ति के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति हमें अत्यधिक सजग और सावधान रहना चाहिए। जब कोई बहुत भौतिक सज्जा से और दिखावटी अर्थात लौकिक ऐश्वर्य से युक्त होकर किसी स्थान पर पहुंचता है, तो सभी का ध्यान उस ओर आकर्षित होता है। पर इसलिए जो देवी देवता ऋषि मुनि गंधर्व होते हैं, वह अपने आप को ऐसे भाग में रखते हैं, इस स्वरूप में रखते हैं कि लोगों का ध्यान ही न जाए। तथापि तीर्थ स्थानों में, चाहे वो वृंदावन हो या द्वारका धाम हो, मथुरा हो या जगन्नाथपुरी हो, कहा जाता है कंकड़ पत्थर और वृक्षों के प्रति भी हमसे अपराध ना हो। इतना हमें सजग रहना चाहिए, क्योंकि कौन कहाँ वेश बदलकर, उच्च आत्माएं वेश बदलकर उपस्थित हों भगवान के धाम में निवास करने के लिए, हम लौकिक दृष्टि से नहीं जान सकते। आगे कहते हैं छंद संख्या 11 में, प्रभु रे देखिया या वैष्णव हैया, कृष्ण बलि नाचे सब प्रेमाविष्ट हैया। वे सभी लोग महाप्रभु के दर्शन पाकर वैष्णव बन गए। इस तरह भगवत प्रेम में उन लोगों ने हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया और नृत्य किया। तो जो जो जहां जहां अपने आप को उपस्थित करा पाए जगन्नाथपुरी में, वो केवल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के दर्शन नहीं कर रहे थे, वे सभी महाप्रभु के भी दर्शन कर रहे थे, तो वैष्णव बन गए। तो पहला प्रकार जो बताया गया पतितात्माओं से प्रत्यक्ष मिलकर, ए मत दर्शन त्रिजगत निस्तारी, ये कहे आसीते नारे अनेक संसारी। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्यक्ष भेंट करके तीनों लोकों का उद्धार किया। किंतु कुछ लोग नहीं जा सके, क्योंकि वे भौतिक कार्यकलापों में फंसे हुए थे, तो सभी धाम में नहीं पहुंच पाते हैं। उनको कैसे तारेंगे? ता सब तारीते प्रभु से ही सब देशे, योग्य भक्त जीव देह करे न आवेशे। ब्रह्मांड के उन भागों के लोगों का उद्धार करने के लिए जो उनसे भेंट नहीं कर पाए, श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं शुद्ध भक्तों के शरीर में प्रवेश किया है और उनको उद्धार के लिए प्रेरित किया है। से जीवे निज भक्ति करे न प्रकाशे, ताहार दर्शने वैष्णव है सर्वदेशे। इस तरह उन्होंने जीवों, अपने शुद्ध भक्तों में अपनी इतनी भक्ति प्रकट करके उन्हें आविष्ट कर दिया कि अन्य सारे देशों के लोग उन्हें देखकर भक्त बन गए। एक उत्तम भक्त की परिभाषा हम सभी जानते हैं, जिसकी उपस्थिति मात्र से अन्य जीवों में भगवत नाम की, भगवत गुणगान की, भगवत लीला के प्रति आसक्ति हो जाए, वे उत्तम भक्त हैं। तो कहा जा रहा है कि जहां स्वयं चैतन्य महाप्रभु नहीं पहुंचे हैं प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि 48 वर्षों का जीवन काल मनुष्य के रूप में व्यतीत करना है उन्हें, तो उन्होंने शक्त्यावेश अवतार, जैसे हमारे नारद मुनि शक्त्यावेश अवतार है, व्यासदेव शक्त्यावेश अवतार है। हम सामान्य साधकों के लिए ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना कि भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद भगवान की विभूति हैं, उनके द्वारा आवेशित है, उनकी शक्ति से प्रेरित है और
जन जन भूभाग के विभिन्न स्थानों पर श्रील प्रभुपाद की शिक्षा प्राप्त करके अपने आप को भक्ति में, अपने आप को भगवत अनुभूति में प्रेरित कर रहे हैं। कहते हैं आगे छंद संख्या 15 में, एई मत आवेशे तारिले त्रिभुवन गौड़े ये छे आवश्यक करी दिग्दर्शन। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने न केवल अपनी निजी उपस्थिति से अपितु अन्यों को शक्ति आविष्ट करके भी तीनों लोगों का उद्धार किया। मैं संक्षेप में वर्णन करूंगा कि किस तरह उन्होंने बंगाल में एक जीव को शक्ति आविष्ट किया। आम्बोया मुलुके हय नकुल ब्रह्मचारी परम वैष्णव तेहु बड़ अधिकारी। आम्बोया प्रांत में नकुल ब्रह्मचारी नाम के एक व्यक्ति थे जो पूर्णतया शुद्ध भक्त थे और भक्ति में अत्यंत उन्नत थे। तो ये कथा आरंभ हो रही है यहाँ पर। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है कि ये जो आम्बुया मुलुक है ये वर्तमान में अंबिका नगर है जो पश्चिमी बंगाल के वर्धमान जिले में है। पहले मुसलमान शासक होने के कारण इस स्थान को आम्बुया मुलुक कहा जाता था और इस नगर के पड़ोस में प्यारीगंज है जहां नकुल ब्रह्मचारी रहते थे। तो कथा हमारी 17वीं 18वीं शताब्दी की है, इसलिए वर्तमान में उसे क्या कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर महाशय ने उसे ढूंढ कर बताया है और श्रील प्रभुपाद उसे यहाँ इंगित कर रहे हैं। गौड़ देशे लोक निस्तारित मन हैल नकुल हृदय प्रभु आवेश करील। बंगाल के सभी लोगों का उद्धार करने की इच्छा से श्री चैतन्य महाप्रभु ने नकुल ब्रह्मचारी के हृदय में प्रवेश किया है। कैसे उल्लेख है यहाँ पर, ग्रहग्रस्त प्राय नकुल प्रेमाविष्ट हैया हासे कांदे नाचे गाय उन्मत्त हैया। नकुल ब्रह्मचारी भूत प्रेत से सताए हुए व्यक्ति के समान बन गए। इस तरह वे कभी हंसते तो कभी रोते, कभी नाचते और कभी पागल व्यक्ति की तरह गाते। क्यों? क्योंकि जीवन में प्रेमोल्लास भगवत भक्ति का आविर्भाव हो गया है। न केवल नकुल ब्रह्मचारी, यदि में स्मरण हो तो मीराबाई के लिए भी कई बार जो कथाएं आती हैं उसमें, और केवल मीराबाई नहीं अपितु लगभग सभी उच्च श्रेणी के भक्तों के लिए ये कथाएं आती हैं कि जब यहाँ मीराबाई का उल्लेख है तो यदि हम स्मरण करें तो उनके परिवारी जन ये संशय रखते थे कि वह रात्रि में जो महल के भीतर बना हुआ मंदिर है वहां किसी से मिलती हैं और बातें करती हैं, जबकि अनेकों बार अचानक उपस्थित होकर भी परिवारी जन वहां कृष्ण की मूर्ति और मीराबाई के अलावा अन्य किसी को नहीं पा सके। तो ये जो भौतिक दृष्टि से पागल शब्द कहा गया है, पागयल, जो पा गया, सताभूत प्रेत से सताए हुए व्यक्ति के समान नकुल ब्रह्मचारी लगने लगे क्योंकि वह सदैव भावाविष्ट रहते थे। अश्रुकंप स्तंभ स्वेद सात्विक विकार निरंतर प्रेमे नृत्य सघन उंघार। वे निरंतर दिव्य प्रेम के शारीरिक विकार प्रकट करते, कभी रोते, कभी कांपते, कभी स्तंभित होते, पसीने से लथपथ होते, भगवत प्रेम के वशीभूत होकर नाचते और बादलों जैसी ध्वनि उत्पन्न करते। यदि हमें श्रीमद् भागवतम स्कंध 12 स्मरण हो जहां मार्कंडेय ऋषि की कथा आती है जो भौतिक प्रलय का दर्शन करना चाहते थे, कुछ क्षण की भगवान की लीला में भौतिक प्रलय के दर्शन के उपरांत उनकी स्थिति ऐसी ही स्तंभित, विचलित, हुंकार भरती हुई, इन शारीरिक विकारों को प्रकट करती हुई उपस्थित होने लगी क्योंकि दिव्यता का अनुभव हो चुका था। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी मलिन अवस्था में थे नकुल ब्रह्मचारी, यह दिव्य स्थिति थी। क्योंकि कहते हैं आगे, तैछे गौर कांति तैछे सदा प्रेमावेश ताहा देखी बारे ऐसे सर्व गौण देश। उनका शरीर श्री चैतन्य महाप्रभु जैसी कांति से चमकता था और वे भगवत प्रेम में वैसी ही तल्लीनता प्रदर्शित करते थे। इन लक्षणों को देखने के लिए बंगाल के सारे प्रांतों से लोग आने लगे थे। तो यहाँ पर भगवान ने दूसरे भक्त में शक्ति संचारित, आवेशित की है। उद्देश्य क्या है? जो जहां जिस भी स्तर पर भगवत भक्तों का संग प्राप्त करके अपने जीवन में स्वामी सेवक के संबंध को जागृत कर सके, साध सके। यारे देखे तारे कहे कह कृष्ण नाम ताहार दर्शन्य लोक हय प्रेमोद्याम। तो चैतन्य महाप्रभु जैसी शारीरिक कांति प्राप्त करने का अर्थ क्या होगा? जिससे भी वे मिलते उससे हरे कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने को कहते हैं। इस तरह लोग उन्हें देखकर भगवत प्रेम से अभिभूत हो जाते।
चैतन्येर आवेशाय नकुलेर देहे शुनि शिवानंद आइला करी हा संदेहे। जब शिवानंद सेन ने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु नकुल ब्रह्मचारी के शरीर में प्रविष्ट हुए हैं, तो वे अपने मन में शंकालु होकर वहां गए। शिवानंद सेन भगवान के साधारण भक्त नहीं है। शिवानंद सेन, हमने पिछले अध्याय में श्रवण किया, उनके नेतृत्व में प्रतिवर्ष बंगाल से भक्तों का दल चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जा रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु नकुल ब्रह्मचारी के शरीर में प्रविष्ट हुए हैं, ऐसा सुनकर शिवानंद सेन इसकी पुष्टि करना चाहते हैं। जब हम किसी पर अपना बहुत अधिक अधिकार समझते हैं और कोई कहे कि वह जिसको हम अपना समझते हैं कोई अन्य उसके जैसा हो गया है, तो शिवानंद सेन यहाँ पर केवल भावुकता का नहीं अपितु वैचारिक पुष्टि करना चाहते थे। और शिवानंद सेन को निमित्त बनाकर वास्तव में चैतन्य महाप्रभु नकुल ब्रह्मचारी की महिमा को और अधिक व्याप्त कराना चाहते थे। तो क्या करने के लिए गए शिवानंद सेन? परीक्षा करीते तार यबे इच्छा हैला बाहिर रहिया तबे विचार करीला। नकुल ब्रह्मचारी की प्रामाणिकता की परीक्षा करने की इच्छा से वे इस प्रकार सोचते हुए बाहर ही खड़े रहे। क्या सोच रहे हैं वे? आपने बोला न मोरे इहा यदि जानी आमार इष्ट मंत्र जानी कहे न आपनी तबे जानी इहा ते है चैतन्य आवेशे एत चिंती शिवानंद रहिला दूर देशे। यदि नकुल ब्रह्मचारी मुझे अपने आप बुलाते हैं और मेरा इष्ट मंत्र जान लेते हैं तो मैं समझूंगा कि वह श्री चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति से आवेशित है। और इस तरह सोचते हुए वे कुछ दूरी पर रुके रहे। असंख्य लोकेर घटा के ऐसे याय लोकेर संघटे के दर्शन न पाय। और नकुल ब्रह्मचारी से मिलने के लिए लोगों की बड़ी भीड़ थी, कुछ आ रहे थे कुछ जा रहे थे। निस्संदेह उस विशाल भीड़ में कुछ लोग नकुल ब्रह्मचारी का दर्शन प्राप्त भी नहीं कर सके। आवेशे ब्रह्मचारी कहे शिवानंद आछे दूरे जन दुई चारी याह बोला ताहारे। नकुल ब्रह्मचारी ने अपनी आवेशित अवस्था में कहा, शिवानंद कुछ दूरी पर रुका हुआ है, तुम में से दो चार लोग जाकर जरा उसे बुला लाओ। चारी दिक्के धायलो के शिवानंद बली शिवानंद कौन तो मैं बोला ब्रह्मचारी। इस तरह लोग चारों दिशाओं में इस तरह पुकारते हुए इधर उधर दौड़ने लगे, शिवानंद शिवानंद, जो भी शिवानंद हो कृपया आ जाओ, नकुल ब्रह्मचारी तुम्हें बुला रहे। क्योंकि शिवानंद ने कहा कि यदि वह चैतन्य महाप्रभु हैं, भक्त को अभिमान है और भक्त का अभिमान, जीवन में भक्त को कोई अभिमान नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान मेरे हैं, ये अभिमान जीवन का सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा धन। शिवानंद सेन का ये अभिमान है और ये शुद्ध सात्विक अभिमान है कि यदि शिवानंद सेन को ये मान है कि यदि मैं उपस्थित हूं भगवान के दर्शन के लिए तो चैतन्य महाप्रभु मुझे तुरंत बुलाएंगे। क्योंकि जीवन का सर्वस्व शिवानंद सेन ने, तो यहाँ परीक्षा का अर्थ ये नहीं है कि शिवानंद सेन नकुल ब्रह्मचारी से निम्न हो गए या उच्च हो गए, या नकुल ब्रह्मचारी शिवानंद सेन से उच्च या निम्न हो गए हैं। भाव ये कहने का है यहाँ पर कि भक्त के रूप में शिवानंद सेन को ये विश्वास है, परम विश्वास है कि मैं यदि भगवान के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूं तो निश्चित रूप से भगवान मुझे मेरी इस प्रतीक्षा को स्वीकार करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि यदि नकुल ब्रह्मचारी चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति से आवेशित हैं तो उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और जहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि इतनी भीड़ है कि कुछ लोग दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं नकुल ब्रह्मचारी के, उनमें से यदि स्वयं नकुल ब्रह्मचारी कहें कि शिवानंद थोड़ी दूरी पर है, जाकर उसे बुला लाओ, तो निश्चित रूप से लोग दौड़ने चले जाएंगे कि कहाँ, कौन है शिवानंद, कृपया आ जाओ, नकुल ब्रह्मचारी तुम्हें बुला रहे हैं। शुनि शिवानंद सेन ताहा शीघ्र आइला नमस्कार करी तार निकटे वसीला। उनकी बुलाने की आवाज सुनकर शिवानंद सेन तुरंत वहां गए। उन्होंने नकुल ब्रह्मचारी को नमस्कार किया और वे उनके निकट बैठ गए। ब्रह्मचारी बले तुमी करी संशय एक मना हय सुन ताहार निश्चय। नकुल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हें संशय है, अब इसका प्रमाण अत्यंत ध्यान से सुनो। गौर गोपाल मंत्र तोमाचारी अक्षर अविश्वास छाड़ यही करी अच्छा अंतर। तुम 4 अक्षरों वाला गौर गोपाल का मंत्र जप करते हो, अब तुम अपने मन के भीतर बसने वाले सारे संशय को त्याग दो। तो उन्होंने कहा था ना कि यदि वो मेरे बीज मंत्र को जानते होंगे और मुझे स्वयं मेरी उपस्थिति को जानकर मुझे बुलाएंगे तो मैं उन्हें मान लूंगा कि वो चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति से आवेशित है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने अमृत प्रवाह भाष्य में गौर गोपाल मंत्र की व्याख्या बताते हैं। 4 अक्षर वाला गौर गोपाल मंत्र क्या है? श्री गौर सुंदर के उपासक गौरांगा
इन 4 अक्षरों को गौर मंत्र कहा गया है। किंतु लिखते हैं शिल प्रभुपाद यहाँ पर, राधा कृष्ण के शुद्ध उपासक राधा कृष्ण इन 4 अक्षरों को गौर मंत्र मानते हैं, किंतु वैष्णव जन श्री चैतन्य महाप्रभु को राधा कृष्ण से अभिन्न श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य मानते हैं। इसलिए जो गौरांग मंत्र का जप कर रहा है या जो राधा कृष्ण के नामों का जप कर रहे हुए एक ही स्तर पर है, इसमें कोई भिन्नता नहीं है, इसमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तो गौर गोपाल मंत्र गौरांग के उपासक हैं शिवानंद सेन, ऐसा नकुल ब्रह्मचारी उनकी उपस्थिति में उन्हें बतला देते हैं। छंद संख्या 32 में कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तबे शिवानंदेर मने प्रतीति हईला अनेक सम्मान करी बहु भक्ति कैला। इस पर शिवानंद सेन ने अपने मन में पूर्ण विश्वास उत्पन्न कर लिया कि नकुल ब्रह्मचारी श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा आविष्ट हैं। तब शिवानंद सेन ने उनका आदर किया और भक्तिमय सेवा की है। एई मत महाप्रभु रचिंत्य प्रभाव ए विष्णु प्रभु यचे हय आविर्भाव। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु की अचिंत शक्तियों को हमें समझना चाहिए। अब जिस तरह से उनका आविर्भाव होता है उसे सुनिए। तो ये तो उन्होंने अपने भक्त को आवेशित करके, प्रेरित करके, सभी को उनमें शक्ति संचारित करके सभी को उनकी कृपा प्राप्त हो सके, ये किया। अब यहाँ पर कहते हैं दूसरा भगवान के आविर्भाव का, जहां भगवान कहाँ 4 स्थान पर आविर्भाव करते हैं भगवान, कहा गया है शची माता के यहाँ पर घर में, राघव पंडित के घर में, श्रीवास ठाकुर के घर में, और श्रीवास ठाकुर जब के यहाँ जब कीर्तन होता है तब, और चौथा कहा गया है जहां जहां नित्यानंद प्रभु भाव से आवेशित होकर नृत्य करते हैं। तो रघुनाथ दास ठाकुर की बात में हम कथा श्रवण करेंगे, नित्यानंद प्रभु वहां भाव से आवेशित होकर नृत्य कर रहे हैं, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु को निश्चित रूप से उपस्थित होना है। कहते हैं शचिर मंदिरे आर नित्यानंद नर्तने श्रीवास कीर्तने आर राघव भवने एई 4 ठाई प्रभु सदा आविर्भाव प्रेमा कृष्ण हय प्रभु सहज स्वभाव। श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव 4 स्थानों में प्रकट हुए हैं। यह है माता शची के घरेलू मंदिर में, श्री नित्यानंद प्रभु के नृत्य करने के स्थान में, सामूहिक कीर्तन के समय श्रीवास पंडित के घर में तथा राघव पंडित के घर में। तो माता शची जब जब भोग लगाती थी तब तब भगवान उपस्थित रहते थे। वे अपने भक्तों के प्रेम के प्रति आकर्षित होने के कारण प्रकट हुए हैं, और देखा जाए तो ये भगवान का सहज स्वभाव है। नृसिंहानंदेर आगे आविर्भूत हैया भोजन करीला ताहा सुन मन दिया। तो ये जो कथा 36वें छंद से आरंभ होने जा रही है, ये जो चित्र हम यहाँ पर देख रहे हैं वास्तव में ये उससे ही संबंधित है। कहाँ चैतन्य महाप्रभु खा रहे हैं, पीछे हमें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा दिख रहे हैं, आगे नरसिंह देव दिख रहे हैं। तो इसका भाव क्या है, इस कथा में नृसिंहानंद ब्रह्मचारी की इस कथा में हम श्रवण करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु नृसिंहानंद ब्रह्मचारी के समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने उनका दिया हुआ भोजन ग्रहण किया। तो उसकी कथा है, कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कृपया इसके विषय में ध्यान लगाकर सुने। शिवानंदेर भगिना श्रीकांत सेन नाम प्रभुर कृपाते ते हो बड़ भाग्यवान। शिवानंद सेन का एक भांजा था जिसका नाम श्रीकांत सेन था, जो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अत्यंत भाग्यशाली था। तो भांजा हुआ तो शिवानंद सेन की बहन का पुत्र बताया गया है। और आगे यहाँ कथा भी आएगी, अन्य स्थानों पर भी चैतन्य महाप्रभु की कथा से संबंधित उल्लेख है। जब शिवानंद सेन के नेतृत्व में बंगाल के भक्त चैतन्य महाप्रभु से मिलने प्रतिवर्ष चातुर्मास में जाते थे, उस समय शिवानंद सेन की भगिनी, उनकी बहन, विभिन्न प्रकार के सूखे खाद्य पदार्थ जिसमें अचार और इत्यादि चीजों का उल्लेख है, वो बनाकर चैतन्य महाप्रभु के लिए भेजती थी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है श्रीकांत सेन शिवानंद सेन के भांजे, अर्थात उनकी भगिनी के, उनकी बहन के पुत्र हैं, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अत्यधिक भाग्यशाली बताए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है एक वत्स ते हो प्रथम एकेश्वर प्रभु देखी भारे आइला उत्कंठा अंतर। एक वर्ष श्रीकांत सेन महाप्रभु का दर्शन करने की अतीव उत्सुकता से अकेले ही जगन्नाथपुरी आए। महाप्रभु तारे देखी बड़ कृपा कैला मास दुहते हो प्रभु ने कटे रहीला। श्रीकांत सेन को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस पर अहेतुकी की कृपा की है। श्रीकांत सेन जगन्नाथपुरी में लगभग 2 महीने तक श्री चैतन्य महाप्रभु के पास रहे।
तबे प्रभु तारे आज्ञा कैला गौड़े आई ते भक्त गणे निषेधिय एका एथा के आसीते। जब वह बंगाल लौटने वाले थे तो महाप्रभु ने उनसे कहा, इस वर्ष बंगाल के भक्तों को जगन्नाथपुरी आने से मना कर देना। ए वत्सर ताहा आमी आई मु आपने ताहा ही मिली मु सब अद्वैत आदि सने। इस वर्ष मैं स्वयं बंगाल जाऊंगा और वहां अद्वैत आचार्य इत्यादि सारे भक्तों से मिलूंगा। तो भगवान ने सूचित किया है कि उनको मना कर देना, बता देना कि मैं स्वयं आऊंगा। शिवानंदे कही आमी एई पौष मासे आचंबिते अवश्यामी यही बतार पाशे। तुम शिवानंद सेन को ये बता देना कि इस पौष दिसंबर जनवरी मास में मैं अवश्य ही उसके घर जाऊंगा। जगदानंद हय ताहा तेहो भिक्षा दी बे सबारे कहीं है ए बत्सर के ना आसीबे। वहां पर जगदानंद है, वे मुझे भोजन की भिक्षा देंगे। उन सब से कहना कि इस वर्ष कोई भी जगन्नाथपुरी ना आए। श्रीकांत आसिया गौड़े संदेश कहीला सुनी भक्त गण मने आनंद हईला। तो जब श्रीकांत सेन ने ये बातें बताई, बंगाल लौट कर ये संदेश दिया, तो सारे भक्तों के मन अति प्रसन्न हो गए। चलिते छेला आचार रहिला स्थिर हैया शिवानंद जगदानंद रहे प्रत्याशा करिया। अद्वैत आचार्य अन्य भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी जाने ही वाले थे, किंतु ये संदेश सुनकर वे रुक गए। शिवानंद सेन तथा जगदानंद भी श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करते रुके रहे। पौष मासे आयला दुहे सामग्री करिया संध्या पर्यंत रहे अपेक्षा करिया। जब पौष मास आया तो शिवानंद तथा जगदानंद दोनों ने महाप्रभु के स्वागत के लिए सभी प्रकार की सामग्री एकत्र की। वे प्रतिदिन संध्या समय तक महाप्रभु के आने की प्रतीक्षा किया करते। ऐ मत मास गेला गोसाई न आइला जगदानंद शिवानंद दुखित हईला। पर जब पौष का महीना बीत गया, श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं आए, तो जगदानंद तथा शिवानंद अत्यधिक दुखी हुए। आचंबिते नृसिंहानंद ताराई आइला दुहे तारे मिली तबे स्थाने बसाइला। दुहे दुखी देखी तबे कहे नृसिंहानंद तोमा दुहा कार्य के न देखी निरानंद। एकाएक नरसिंहानंद आए। जगदानंद तथा शिवानंद ने उन्हें अपने निकट बैठाने का प्रबंध किया। उन दोनों को इतना दुखी देखकर नरसिंहानंद ने पूछा, मैं आप दोनों को निराश क्यों देख रहा हूं? तबे शिवानंद तारे सकल कहीला आसिब आज्ञा दिला प्रभु के ने न आईला। शिवानंद सेन ने उनसे कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु ने वचन दिया था कि वे आएंगे, तो फिर वे क्यों नहीं आए? शुनि ब्रह्मचारी कहे करह संतोषे अमिता आनी बतारे तृतीय दिवसे। ये सुनकर नृसिंहानंद ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, तुम लोग संतोष रखो, मैं तुम दोनों को विश्वास दिलाता हूं कि आज से तीसरे दिन मैं उन्हें यहां लेकर आऊंगा। ताहार प्रभाव प्रेम जाने दुई जने आनी बे प्रभु रे ए बे निश्चय कैला मने। तो नरसिंहानंद के प्रभाव से शिवानंद सेन और जगदानंद दोनों परिचित थे। कहते हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी शिवानंद तथा जगदानंद नृसिंहानंद के प्रभाव तथा भगवत प्रेम को जानते थे। तो यदि नृसिंहानंद ने कहा है तो वो आश्वस्त हो गए कि वे निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु को ले आएंगे। प्रद्युम्न ब्रह्मचारी तार निज नाम नृसिंहानंद नाम तार कैला गौर धाम। उनका असली नाम प्रद्युम्न ब्रह्मचारी था। उनका नृसिंहानंद नाम स्वयं भगवान गौर सुंदर ने ही रखा था। दुई दिन ध्यान करी शिवानंदे रे कहिला पानी हटे ग्रामे आमी प्रभु रे आईला आनीला। तो 2 दिन तक ध्यान करने के बाद नरसिंहानंद ब्रह्मचारी ने शिवानंद सेन को बतलाया कि मैं अब श्री चैतन्य महाप्रभु को पानीहाटी नामक गांव तक ले आया हूं। आश्चर्य की बात है, भक्त भगवान को किस प्रकार से साध सकता है।
शिवानंद सेन और जगदानंद पंडित चाहते हैं कि भगवान आए और भगवान अपने भक्त के माध्यम से, नृसिंहानंद ब्रह्मचारी जिनका वास्तविक नाम प्रद्युम्न ब्रह्मचारी था, उनके माध्यम से कहवाते हैं कि इस प्रकार भगवान अपने भक्तों के सेवक हैं। जगत को लगता है कि जीव भगवान का सेवक है, भगवान शाश्वत स्वामी है, पर देखा जाए तो भगवान अपने भक्तों के सेवक बनने के लिए कितने तत्पर रहते हैं। आवश्यकता यह है कि हम साधक के रूप में प्रार्थना करें, उन्नत भक्तों की ऐसी कृपा प्राप्त करें कि हमारे जीवन में इस प्रकार का भाव आ सके, जहां भगवान अपने भक्त के माध्यम से अपनी योजना को इस प्रकार संचालित कर रहे हैं। कह रहे हैं नृसिंहानंद ब्रह्मचारी, कहां तक ले आया, मैं पानी हाटी तक लेके आ गया हूं भगवान को 2 दिन की साधना और ध्यान से। काली मध्याने ते हो आसी बेन तोमार घरे पाक सामग्री आन आमी भिक्षा दिमुतारे। वे कल दोपहर में आपके घर आएंगे, इसलिए भोजन बनाने की सारी सामग्री ले आए। मैं भोजन स्वयं बनाऊंगा और उन्हें भोजन दूंगा। तो भगवान अकेले भक्त पर कृपा करें या भक्त का समूह वृंद एकत्र होकर उनकी कृपा का आस्वादन करें, इसमें दूसरा वाला पक्ष अधिक रुचिकर है, अधिक आनंदकारी है। तो भक्त वृंद भगवान के आगमन की तैयारी करे। ऐसे श्रीकांत सेन से कहा, शिवानंद सेन प्रतीक्षा करे जगदानंद ब्रह्मचारी के यहाँ, जगदानंद के यहाँ आकर खाएं, और इसमें उतना भगवान को आनंद नहीं आ रहा है जितना नरसिंहानंद ब्रह्मचारी को इस कथा में सम्मिलित करके अब वह भक्तों के आनंद को कई गुना वर्धित करने वाले हैं। कहते हैं, ए बेतारे एथा आमी आनी बसत्वर निश्चय कहिलांग किछु संदेह न कर। इस प्रकार से मैं उन्हें शीघ्र ही यहाँ ले आऊंगा, आप आश्वस्त रहिए, मैं सच कह रहा हूं, आप संदेह मत करिए। ये चाहिए ताहा कर हई तत्पर अति त्वर आय करी पाक शून्य अतः पर। कहते हैं, आप तुरंत सारी सामग्री ले आइए, क्योंकि मैं तुरंत रसोई पकाना शुरू करना चाहता हूँ। मैं जो जो कहता हूँ कृपया वो करिए। पाक सामग्री आन आमी यहाँ चाही, ये मांगीला शिवानंद आने देला ताई। ऋषंगानंद ब्रह्मचारी ने शिवानंद से कहा, मैं जो भी भोजन सामग्री चाहता हूँ कृपया आप ले आए। इस तरह उन्होंने जो भी मांगा शिवानंद सेन तुरंत ले आए। भक्तों के जीवन में इस प्रकार की दिव्य कथाएं होती हैं। वो भौतिक जगत के अभाव से ग्रसित नहीं होते हैं, वो तो नाना प्रकार से भगवान की उपस्थिति को अपने आसपास यत्र तत्र सर्वत्र देखते हैं। प्रातः काल हैते पाक करीला अपार, नाना व्यंजन पीठा क्षीर नाना उपहार। प्रातः काल शीघ्र ही शुरू करके नृसिंहानंद ब्रह्मचारी ने अनेक प्रकार के भोजन तैयार किए, जिनमें सब्जियां, रोटियां, खीर तथा अन्य पकवान थे। कह रहे हैं यहाँ पर, जगन्नाथ भिन्न भोग पृथक बाड़ीला, चैतन्य प्रभु लागी आर भोग कैला। भोजन बनाने के बाद वे जगन्नाथ तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए अलग अलग भोग लाए। तो यहाँ पर अभी हमें लग रहा है कि शिवानंद सेन और जगदानंद के लिए भगवान आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, इस प्रकार नृसिंहानंद ब्रह्मचारी के लिए, पर भगवान की योजना तो कुछ और ही है। नृसिंहानंद ब्रह्मचारी के माध्यम से उनके स्वयं के लिए वो और अधिक रुचिकर कथा को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो शिवानंद सेन सामग्री लेकर आए हैं, नृसिंहानंद ब्रह्मचारी पका रहे हैं, पर चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ के लिए वो अलग अलग भोग लेकर आए हैं। तो आगे क्या होगा, इष्ट देव नृसिंह लागी पृथक बाड़ीला, 3 जन समर्पिया बाहिर ध्यान कैला। उन्होंने अपने आराध्य देव नृसिंह देव का भी अलग से भोग लगाया, और इस तरह उन्होंने समस्त भोजन को 3 भोगों में बांट दिया। तब मंदिर के बाहर वे महाप्रभु का ध्यान करने लगे। देखे शीघ्र आसी बसला चैतन्य गोसाई, 3 भोग खाइला किचु अवशिष्ट नाही। तो क्या हुआ, उन्होंने ध्यान में देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु तेजी से आए, बैठ गए और 3 भोग खा गए, कुछ भी शेष नहीं बचा। आनंदे विवल प्रद्युम्न पड़े अश्रुधार, हाहा की कर बलि कर ये फुत्कार। श्री चैतन्य महाप्रभु को सारा भोजन खाते देखकर प्रद्युम्न ब्रह्मचारी दिव्य आनंद से विभोर हो गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर भी उन्होंने ये कहकर व्याकुलता व्यक्त की, हाय हाय मेरे प्रिय प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो सबका भोजन खाए जा रहे हैं। तो उनको इस बात से आपत्ति नहीं थी कि उन्होंने जगन्नाथ जी का भोग खा लिया, चैतन्य महाप्रभु का भोग लगा, जगन्नाथ जी का भोग लगा, और नृसिंह देव का भोग लगा, जो नृसिंहानंद ब्रह्मचारी के आराध्य हैं। तो ये देखकर तो विवल है यहाँ पर प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, जिनका
नाम नृसिंहानंद ब्रह्मचारी स्वयं गौर सुंदर द्वारा दिया गया। ये देखकर वो अत्यधिक विह्वल है कि भगवान मेरे इस अनुनय विनय अनुरोध पर यहाँ आए हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, वास्तव में भोग जो लगाया गया उसे स्वीकार कर रहे हैं। पर व्याकुल भी हो गए कि हे हरि, आपने तो तीनों भोगों को खा लिया। और उसके बाद कहते हैं, जगन्नाथे तोमारे के खाओ तार भोग, नृसिंह भोग के न कर उपयोग। और भगवान को भक्त कैसी उल्हाना देता है भगवान को। कह रहे हैं, हे प्रभु, आप तथा जगन्नाथ तो एक है, इसलिए आप उनका भोग खा लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किंतु आप भगवान नृसिंह देव के भोग को क्यों हाथ लगा रहे हैं। नृसिंहेर हैल जानिया जी उपवास, ठाकुर उपवासी रहे जिए कैछे दास। मैं सोचता हूँ कि नृसिंह देव आज कुछ भी नहीं खा सके, इसलिए वे उपवास कर रहे हैं। और यदि स्वामी उपवास करेगा तो सेवक कैसे जीवित रह सकता है। तो अपने लिए कहते हैं कि नृसिंह देव को तो आज उपवास हो गया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने, जो स्वयं नृसिंहानंद ब्रह्मचारी द्वारा आमंत्रित है, उन्होंने नृसिंह देव का भोग भी खा लिया। भोजन देखी यद्यपि तार हृदय ये उल्लास, नृसिंह लक्ष्य करी बाहे किछु करे दुखाभास। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु को सारी वस्तुएं खाते देखकर नृसिंह ब्रह्मचारी को अपने हृदय में प्रसन्नता हुई थी, किंतु भगवान नृसिंह देव के लिए उन्होंने ऊपर से इस प्रकार निराशा व्यक्त की। क्या कहा, स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य गोसाई, जगन्नाथ नृसिंह सह किछु भेद नाही। कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अतः उनमें, भगवान जगन्नाथ में और भगवान नृसिंह देव में वैसे तो कोई अंतर नहीं है। यहाँ जानी बारे प्रद्युम्न निर्गुण है तमन, तहाँ देखा एला प्रभु करी हा भोजन। प्रद्युम्न ब्रह्मचारी इस बात को जान लेने के लिए अत्यधिक उत्सुक थे। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक प्रत्यक्ष निर्देशन द्वारा उनके समक्ष ये प्रकट किया है। तो कई बार हमें, हमारा हृदय कुछ बातों को स्वीकार तो कर रहा होता है, पर उसको व्यवहार में पालन करने में हम उतनी अधिक दृढ़ता नहीं दिखाते। तो नृसिंहानंद ब्रह्मचारी को ये तो ज्ञात है कि जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, पर नृसिंह देव क्या जो स्वरूप है उसमें वो अभी भी सोचते थे अपने आप को, वो मानते तो थे सिद्धांत के रूप में, शुष्क ज्ञान के रूप में, इस आधारभूत सत्य का उन्हें परिचय तो था, पर उसको स्वीकार करना, व्यवहार में देखना, यह स्तर भगवान इस लीला से उनके भीतर प्रस्तुत कर रहे हैं। कह रहे हैं, एक प्रत्यक्ष निर्देश दर्शन द्वारा उनके समक्ष चैतन्य महाप्रभु ने यह प्रकट किया। क्या किया, भोजन करिला प्रभु गेला पानी हाटी, संतोष पाइला देखी व्यंजन परिपाटी। सारा भोग खा लेने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु पानी हाटी के लिए चल दिए, और वहां पर राघव पंडित के घर में तैयार किए नाना प्रकार के व्यंजनों को देखकर वे अत्यधिक संतुष्ट हुए। शिवानंद कहे कि न करह फुत्कार, तेह कहे देख तोमार प्रभु व्यवहार। और इधर शिवानंद सेन ने नृसिंहानंद से कहा, आप असंतोष क्यों व्यक्त कर रहे हैं। नृसिंहानंद ने उत्तर दिया, जरा अपने प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु का आचरण तो देखो। तीन जना भोगते हो एके लखईला, जगन्नाथ नृसिंह उपवासी हईला। उन्होंने अकेले ही तीनों विग्रहों के भोग खा लिए, इसके कारण जगन्नाथ जी तथा नृसिंह देव दोनों भूखे रह गए। लौकिक स्तर की घटनाएं नहीं है ये जीव के रूप में परम सौभाग्य है, भक्त के रूप में जीवन की समस्त साधना का सार है। भगवान आमंत्रित हो रहे हैं और उसके पश्चात वो अलग अलग तीन भागों के भोग को खा रहे हैं, और ये भक्त का अधिकार है कि वो अद्भुत भाव विभोर होने के उपरांत भी इस प्रकार से भगवान के व्यवहार से असंतोष प्रकट कर सकता है। जब हम श्रीमती राधा रानी, गोपियों या ग्वाल वालों का व्यवहार वृंदावन की कथा में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ श्रवण करते हैं, तो कुछ ऐसा ही दर्शन वहां भी मिलता है। एक और गोपियां भगवान की एक एक वस्तु को, एक एक गुणों को, एक एक लीला को अत्यधिक आनंद लेते हुए गाती हैं, और दूसरी ओर उन लीलाओं में कुछ न कुछ असंतोष दर्शन कराती हैं। तो ये भक्त का अभिमान है, ये मान है, और नृसिंहानंद ब्रह्मचारी के रूप में यहाँ भगवान चैतन्य लीला में इसका दर्शन करा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, आए बहुत अच्छी बात है, पर बाकी दोनों का भोग क्यों खा लिया। और इस प्रकार शिवानंद से, अभी नरसिंहानंद ने ये सारी तैयारी किस लिए की थी, क्योंकि वो शिवानंद सेन और जगदानंद को असंतुष्ट देख रहे थे कि भगवान ने कहा और वो आए नहीं। और नरसिंहानंद ने कहा कि मैं बुला सकता हूँ, भोग लगाने की तैयारी करो। और अब भगवान भोग लगा कर गए, तो नरसिंहानंद से
समीकरण पलट गया है। यहाँ पर शिवानंद सेन कह रहे हैं कि आप असंतुष्ट क्यों दिख रहे हैं। और कारण क्या है? कारण यहाँ पर आत्मिक कारण है, आध्यात्मिक कारण है, कोई भौतिक असंतुष्टि नहीं है। ये कोई भौतिक स्तर की शिकायत भी नहीं है। ये केवल भक्त और भगवान के बीच की आत्मीय भाव विनिमय की लीला है। तो कहते हैं नरसिंहानंद आए और तीनों विग्रहों का भोग खा लिए, और इस प्रकार जगन्नाथ और नरसिंह देव भूखे रह गए हैं। शिवनी शिवानंदेर चित्ते हई ल संशय, किबा प्रेमी वेश कहे किबा सत्य है। पर शिवानंद सेन ने यह कथन सुना तो उन्हें संदेह हुआ कि नरसिंहानंद ब्रह्मचारी जो कह रहे हैं वो प्रेमाविष्ट होने के कारण कह रहे हैं या ये वास्तव में सच है। तबे शिवानंद किछु कहे ब्रह्मचारी, सामग्री आन नरसिंह लागी पुनः पाक करी। जब शिवानंद सेन इस तरह संशयग्रस्त थे तो नरसिंहानंद ब्रह्मचारी ने उनसे कहा, जाओ और भोजन सामग्री लेकर आओ, मुझे भगवान नरसिंह देव के लिए फिर से भोजन पकाना है। तबे शिवानंद भोग सामग्री आनीला, पाक करी नरसिंह भोग लगाईला। तब शिवानंद सेन पुनः भोजन बनाने की सामग्री ले आए। प्रद्युम्न ब्रह्मचारी ने पुनः भोजन पकाया और नरसिंह देव को भोजन अर्पित किया। समय बीत गया। ये कथा जो यहाँ पर घटित हुई, ये समय बीत गया है। और वर्षांतरे कह रहे हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी छंद संख्या 75 में, वर्षांतरे शिवानंद लैया भक्त गण, नीलांचले देखे याई प्रभुर चरण। अगले वर्ष शिवानंद सेन अन्य सारे भक्तों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी गए। और वहां क्या हुआ? एक दिन सभाते प्रभु बात चलाईला, नृसिंहानंदेर गुण कहिते लागीला। एक दिन समस्त भक्तों के सामने महाप्रभु ने नृसिंहानंद ब्रह्मचारी से संबंधित ये बातें चलाई और उनके दिव्य गुणों की वे प्रशंसा करने लगे। तो वहां की जो घटना है वो वहां हमें ऐसा लगे कि शिवानंद सेन और जगदानंद भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। नृसिंहानंद ने उन्हें आश्वस्त करके भोजन पकाया। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, जिन्होंने भक्तों को इस बार जगन्नाथपुरी आने से मना कर दिया था कि वे स्वयं गौड़ देश बंगाल प्रांत में आएंगे, वो नरसिंहानंद ब्रह्मचारी के पकाए भोजन को ग्रहण करते हैं, चले जाते हैं। शिवानंद को लगता है कि ऐसे थोड़ी होता है कि भगवान जगन्नाथ और नरसिंह देव का भी भोजन खा लेंगे, और वो प्रद्युम्न ब्रह्मचारी के कहने से और पाक सामग्री लाते हैं और नरसिंह भगवान को भोग लगता है। पर ये घटना यही समाप्त नहीं हुई। कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वर्षांतर पर 1 वर्ष के उपरांत जब सभी भगवान से मिलने के लिए पुरी पहुंचे हैं तो महाप्रभु वहां नरसिंहानंद ब्रह्मचारी के दिव्य गुणों की स्वयं प्रशंसा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गत वर्ष पौषे मोरे कराइल भोजन, कभू नहीं खाई एछे मुष्टान्न व्यंजन। महाप्रभु ने कहा, पिछले साल पौष महीने में जब नरसिंहानंद ने मुझे खाने के लिए तरह तरह की मिठाई और सब्जियां दी थी तो वो इतनी उत्तम थी कि इससे पूर्व मैंने ऐसा व्यंजन पहले कभी नहीं खाया था। शुनि भक्त गण मने आश्चर्य मानीला, शिवानंदेर मने तबे प्रत्यय जन्मीला। ये सुनकर सारे भक्त आश्चर्यचकित रह गए और शिवानंद सेन को विश्वास हो गया कि ये घटना सही थी। एई मत शचि गृहे सतत भोजन, श्रीवासेर गृहे करें कीर्तन दर्शन। तो यहाँ पर अब भगवान किन 4 स्थानों पर प्रत्यक्ष रूप से निवास करते थे? शची माता के घर में भोजन के समय, श्रीवास ठाकुर के घर में कीर्तन के समय, राघव पंडित के घर में, और बतलाया गया जहां जहां नित्यानंद प्रभु भावावेश में नृत्य करते थे वहां वहां चैतन्य महाप्रभु उपस्थित होते थे। तो कह रहे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु शची माता के मंदिर में प्रतिदिन भोजन करते थे और श्रीवास ठाकुर के घर भी जाते थे जब कीर्तन होता था। ये कथाएं भी आगे विस्तार में आएंगी, इसी अंत लीला में हम इसे श्रवण करेंगे। नित्यानंदे नृत्य देखे नासी बारे बारे, निरंतर आविर्भाव राघवेर घरे। इसी तरह जब नित्यानंद प्रभु नृत्य करते थे तब वे सदैव उपस्थित रहते थे और वे नियमित रूप से राघव पंडित के घर में प्रकट होते थे। प्रेम वश गौर प्रभु यहाँ प्रेमोत्तम, प्रेम वश हैया तहाँ देन दर्शन। महाप्रभु गौर सुंदर अपने भक्तों के प्रेम से अत्यधिक प्रभावित रहते हैं, इसलिए जहां भी भगवान की शुद्ध भक्ति होती है वहां महाप्रभु ऐसे प्रेम के वशीभूत होकर स्वयं प्रकट होते हैं और उनके भक्त उनका दर्शन करते हैं। तो ये 1-2 स्थान की बात नहीं, कहा जा रहा है जहां जहां भगवान के भक्त प्रेम से उनको आमंत्रित करते हैं भगवान वहां उपस्थित होते हैं।
शिवानंदेर प्रेम सीमा के कहिते पारे, यार प्रेमे वश प्रभु ऐसा बारे बारे। शिवानंद सेन के प्रेम व्यवहार से प्रभावित होकर श्री चैतन्य महाप्रभु बार बार आए, इसलिए उनके प्रेम की सीमा का अनुमान भला कौन लगा सकता है। तो ये प्रथम 82 छंद जो हमने श्रवण किए, जिसमें प्रथम 8 छंदों में मंगलाचरण था, और उसके उपरांत ये शिवानंद सेन से संबंधित घटना हमने 2 बार श्रवण की। एक तो वह नकुल ब्रह्मचारी के यहाँ भगवान की उपस्थिति को अनुभूत कर रहे हैं, दूसरा यहाँ नृसिंगानंद ब्रह्मचारी के संग हुई घटना में। तो शिवानंद सेन भगवान के अद्वितीय भक्त हैं। वर्षों तक प्रतिवर्ष उनके नेतृत्व में बंगाल से भक्तों का समूह चतुर्मास के लिए, 4 मास के लिए जगन्नाथपुरी आता था। पूरी व्यवस्था शिवानंद सेन संभालते थे। इसलिए लिखा है यहाँ कि शिवानंद सेन के प्रेम व्यवहार से प्रभावित होकर श्री चैतन्य महाप्रभु बारंबार आए हैं। तो उनके प्रेम की सीमा का अनुमान भला कौन लगा सकता है। एई तक कहिलु गौरेर आविर्भाव, एई तक कहिलु गौरेर आविर्भाव, इहाँ यही सुने जाने चैतन्य प्रभाव। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का वर्णन किया है। जो भी इन घटनाओं के विषय में सुनता है वह महाप्रभु के दिव्य ऐश्वर्य को समझ सकता है। तो आगे छंद संख्या 84 से जो कथा होने जा रही है आरंभ, वह भागवत आचार्य से संबंधित उनके भ्राता, यदि हम विषय सूची को देखें तो यहाँ उल्लिखित किया गया है कि गोपाल भट्टाचार्य, जो कि भगवान आचार्य के भाई हैं, उनसे संबंधित कथा यहाँ बतलाई जाएगी। तो छंद संख्या 84 से लेकर 100 तक में भगवान आचार्य के भाई गोपाल भट्टाचार्य की कथा है, और 101 से लेकर 172 तक में छोटे हरिदास की कथा है। तो अगले सत्र में हम इन 2 सुंदर कथाओं को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इस कथा को यहीं पर विराम देंगे। किसी भी प्रकार की असहमति के लिए, टिप्पणी के लिए, अपने विचार प्रेषित करने के लिए आप जहां भी जुड़े हैं वहां निर्दिष्ट कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।